सेशन आज हम लोग सॉल्यूशन का कर रहे थे, वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लगभग 10-11 क्वेश्चन वहाँ से कर चुके थे, 8-9 क्वेश्चन यहाँ पे है, उसी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका दिख रहा है यहाँ पे, एक ग्राफ दिया हुआ है। क्या है? ग्राफ दिया हुआ है जो वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को रखा है और इधर से आपको क्या रखा है, टेम्परेचर को रखा है। और आपको पूछा यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा सा ये कमी है, ये जो है ना आप कह सकते हैं लिक्विड का है और ये आपके सॉल्यूशन का ग्राफ है। ठीक है, ये सॉल्यूशन का है मान के चलिए, ठीक है ना। अलग अलग टेम्परेचर पे तो हम लोग जो पढ़ते हैं कॉपी में आप देखते होंगे तो इस तरह से जो है ना आप ये ग्राफ जो है ना आप इस तरह से खींचते होंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन का आपका टेम्परेचर मतलब T2 दे दिए। अगर यहाँ की बात करें तो ये पहला टेम्परेचर, ये दूसरा टेम्परेचर, मतलब कि अगर प्योर लिक्विड है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसका टेम्परेचर आपका ज़्यादा है और उसके बाद सॉल्यूशन में टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया मतलब हमारा जो है ना वो किससे रिलेटेड होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से। तो फ्रीजिंग पॉइंट बी में है और सी में है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया और आपका सी कट गया। तब बचा कि अब जो हम लोग सॉल्यूशन का जो वहाँ पे देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जो देखते हैं वो किसका देखते हैं, सॉल्यूशन का देखते हैं। किसका देखते हैं, सॉल्यूशन का देखते हैं कि सॉल्वेंट का देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, पूछ रहा है कि एक्स रिप्रेजेंट, एक्स ये जो पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये इस पॉइंट्स की बात करता, इस पॉइंट्स की बात करता तो ये सॉल्वेंट का होता। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है और देख ही रहे हैं हम लोग जो बना रहे हैं, तो 4-5 मतलब अभी तक तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का ही आपको क्वेश्चन मिला है ऑब्जेक्टिव्स के रूप में। यहाँ पे out of the following 1m aqueous solution which one of the largest freezing point depression, freezing point depression मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तब है कि हमारा जो सॉल्यूट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, आपका कम हो जाए, कम हो जाए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखे थे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, तो वो जो है आपका डिपेंड करता है किस पे, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी आपका नंबर ऑफ मोल पे। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका उतना ज़्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका उतना कम। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे Na+ और आपका Cl- मतलब 2 मोल मिलेगा। यहाँ ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट है तो यहाँ पे 1 का 1 ही मोल रहेगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो 2Na+ और यहाँ पे SO4- 2 मतलब यहाँ पे 3 मोल आ गया। और अगर इसको तोड़ेंगे तो 2Al+3 और प्लस आपका 3SO4- 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 मोल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मोल आपका यही होगा। ठीक है, आसान है। तब है एक असर्शन रीजन की बात कर रहे हैं। असर्शन, देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, कंपटीशन में था ही था, तो यहाँ से प्रैक्टिस करिए। और असर्शन रीजन तभी बनेगा जब आपका थ्रू आउट जो है ना आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे असर्शन में दिया हुआ है कि मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विथ टेम्परेचर। हाँ ठीक है, इस बार के मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो मोलरिटी था। तो मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस विथ टेम्परेचर, तो ये तो सही है। तो ये असर्शन तो हो गया, क्या हो गया, करेक्ट हो गया। असर्शन करेक्ट हो गया तो आपका 3 ऑप्शन, डी नहीं होगा क्योंकि डी में असर्शन क्या होता है, रॉन्ग होता है, तो डी नहीं होगा, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तब लिखा हुआ है रीजन में कि मोलरिटी इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये तो गलत हो गया। मोलरिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो रीजन गलत हो गया। अब रीजन गलत हो गया तो ए और बी नहीं होगा, तो आंसर जो इसका हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हम इसलिए बोल रहे हैं, आप लिखा नहीं है, ऑप्शन सी इसलिए बोल रहे हैं मतलब असर्शन रीजन का ऑप्शन सी में जो होता है, ऑप्शन जो सी होता है उसमें क्या होता है, असर्शन को क्या करता है, आपका करेक्ट करता है और रीजन को क्या करता है, आपका इनकरेक्ट। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेट दैट, आइडेंटिफाई। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चे जो है ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। एक बार तो हम भी मतलब स्टार्टिंग में देखे तो यहाँ पे लगा कि हाँ ये हो सकता है कंफ्यूज करेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इट्स मोल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखा है, फॉर एनी
फॉर एनी सॉल्यूशन, दो चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, फॉर एनी सॉल्यूशन का ध्यान रखना है कि ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन के लिए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल आपका क्या है, ईच वोलाटाइल आपका कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तब क्या, अगर ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रॉल्स लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रॉल्स लॉ हो रहा है। अगर ये गैस की बात कर रहा है तब ये हेनरीज लॉ होता है, समझ में आ रहा है, ये हेनरी लॉ नहीं है, ये समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रॉल्स लॉ हो जाएगा। रॉल्स लॉ हेनरी लॉ में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 मोल बेंजीन इज मिक्स विथ 1 मोल टॉल्यूइन, 1 मोल बेंजीन और 1 मोल टॉल्यूइन जो है ना आपका मिक्स हो गया। पूछ रहा है वेपर प्रेशर इन दोनों का दिया हुआ है, प्यूरोशीट का वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 12.8 किलो पास्कल और वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन का 3.85 किलो पास्कल। ऑप्शन दिया हुआ है इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन एज इट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। इक्वल अमाउंट ऑफ जो है ना आपका बेंजीन जो है ना वो फॉर्म करेगा, समझ में आ रहा है, बेंजीन फॉर्म करेगा। चलिए इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन फॉर्म करेगा, और देखते हैं अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन एज इट्स फॉर्म एन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए अगर ये अनइक्वल अमाउंट बोलता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल दिया, तो ये सही नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन तो बनेगा लेकिन इक्वल अमाउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेशर जो है ना इसका ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर क्या है इसका ज़्यादा है। तो हमें पता है कि अगर हम लोग इसका अमाउंट निकालते तो प्योर स्टेट में इसका प्रेशर बेंजीन का इंटू इसका मोल फ्रैक्शन, इंटू ये इंटू देना चाहिए था इस तरह से, इंटू ये आपका मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का, प्लस आपका पार्शियल प्रेशर किसका, प्योर स्टेट में किसका, टॉल्यूइन का, और इनटू मोल फ्रैक्शन इसका किसका, टॉल्यूइन का। तो चूंकि प्योर स्टेट में इसका प्रेशर जो है, मोल तो सबका सेम है, तो पार्शियल जो मोल फ्रैक्शन है सबका सेम आएगा 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.8 इंटू 1/2 और प्लस आपका 3.85 इंटू 1/2। तो ओवरऑल जो आप यहाँ पे देखेंगे तो 6.4 और प्लस 1.925 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 7 से ज़्यादा होगा, मतलब 8 से ज़्यादा होगा, तो 8 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इस 8 में ये टोटल जो प्रेशर आया उसमें किसका ज़्यादा है आपका, तो इस बेंजीन का ज़्यादा है, तो हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब है लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल विल श्रिंक। ब्लड सेल श्रिंक कब करेगा, देखिए कोई भी चीज श्रिंक कब करेगा, जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस होगा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से वाटर कहाँ जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा, तब वो श्रिंक कर जाएगा। तो ब्लड सेल श्रिंक कब करेगा, तो व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.9% बाई वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे मोर देन, अब मोर देन है तो ऑलमोस्ट आंसर तो यही रहेगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमको प्लेस करना है। और आगे देख लेते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेन लेस देन, तो लेस देन वाला तो होगा नहीं, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेन इक्वल भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही है, प्लेस्ड इन डिस्टिल वाटर में तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे पता, सर मान लेते हमको याद नहीं है कि 0.9% जो है ना हमारे ब्लड का जो है ना, हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन कितना है हमको नहीं पता है, लेकिन जो भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन है, यही है ना, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आंसर रहेगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ठीक। तब है हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर, 1 लीटर है, ये लीटर है, मिट गया, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन विल फ्रीजिंग एट -14 डिग्री सी। -14 डिग्री सी पे सॉल्यूशन क्या है ना, फ्रिज होगा, सॉल्यूशन फ्रिज होगा, ठीक है। तो आप निकाले सबसे पहले डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैरिटी। क्या लिखा है, 1 लीटर ऑफ हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी। तो हाउ मच मतलब मोलैलिटी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। मोलैलिटी अगर निकाल लें हम लोग तो यहाँ से कितना निकलेगा, तो अगर हम लोग बात करें डेल्टा TF के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, TF किसका, सॉल्यूशन का, सॉरी सॉल्वेंट का, प्योर मतलब प्योर शेड में, तो नोट कर दीजिए, माइनस आपका रहेगा TF किसका रहेगा आपका, सॉल्यूशन का, इज इक्वल टू KF इंटू M। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना दिया हुआ है, -14। तो आपका ये जो है 0 डिग्री होता है, प्योर वाटर का अगर देखेंगे तो 0 डिग्री, माइनस और दिया हुआ है -14, तो इक्वल टू 1.86 इंटू M। तो यहाँ से अगर M इक्वल टू देखें तो आपका हो जाएगा 14/1.86।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद जितना मोल आएगा वही आपका जो है ना आंसर हो जाएगा, उसको आंसर कर दीजिए आप अपना। तो ऑलमोस्ट आपका ये जो है लगभग कितना जाने वाला है, 10th के लगभग बराबर। अगर इसको 2 मान लेते हैं, अगर इसको अप्रोक्सीमेटली में अगर 2 मानते हैं तो ये 7 बार में, तो ऑलमोस्ट 7 से तो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट कर ले, जो कैलकुलेशन आएगा वही यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इंटेक अकर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब ये सब तो थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, तो इस समय आपको बताने का जरूरत नहीं है। लिखा है विलो एसर्शन दिया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सही है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो नेचर पे डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तब है यहाँ पे लिखा है कि कहाँ गया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो गया आपका गलत। तो जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका सी। फिर से आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह से आप समझें, बनाएं। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका डन हो चुका है, कोशिश करें बनाने का, ठीक है।